अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है लोटे केमिकल्स लिमिटेड। तो लोटे केमिकल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको आलमोस्ट जो है वो 4 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अब टाइम है कि इस पर हम एक अपडेट बना लें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है लोटे केमिकल का। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से जो है मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2013 का साल है और 2013 में लोटे केमिकल जो है वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 6 से 8 रुपीज़ की रेंज के अंदर। आप लोग देख सकते हैं कि 2013 से 2017 तक जो है ये 6 से 8 रुपीज़ की रेंज तक जो है वो ट्रेड होता रहा। फिर 2017 में इसने इस रेंज को जो है वो ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हमें एक हाई दिखाया तकरीबन 20 रुपीज़ का। इस 20 रुपीज़ के हाई के बाद अगेन सेलर्स ने इसमें हमें एक लो दिखाया 8 रुपीज़ का, यानी कि प्रीवियस रेंज को इसने जो है वो रीटेस्ट किया। और फिर इस 8 रुपीज़ के लो के बाद अगेन जो है इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली, अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया और एक न्यू हाई हमें दिखाया जो कि था 35 रुपीज़ का। ये जो 35 रुपीज़ का हाई है ये लोटे केमिकल का अब तक का जो है वो ऑल टाइम हाई है। इससे ऊपर नेक्स्ट हाई अब तक जो है वो लोटे केमिकल ने क्रिएट नहीं किया। तो जैसे ही इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया उसके बाद अगेन जो है इसमें एक सेलर्स की जो है हमें मूव देखने को मिली और फिर 22 रुपीज़ के लेवल पर आकर जो है लोटे केमिकल जो है वो इस वक्त एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि लोटे केमिकल का प्रीवियस हिस्ट्री से जो एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड ही आप लोगों ने कंसिडर करना है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 35 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग इसका रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 29.5 का 35 से पहले एक और मेजर जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। और जो इसमें एक सबसे मेजर इसका सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका 22.5 रुपीज़ वाला लेवल है। असल में यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को कंफर्म होनी चाहिए कि 22.5 से लेकर 29.5 की एक काफ़ी स्ट्रांग जो है रेंज लोटे केमिकल ने जो है क्रिएट की हुई है, जिसको इसने अभी तक सस्टेन किया हुआ है जब ये अपना ऑल टाइम हाई लगाकर डाउन साइड की जानिब आया था तब से। इसी तरह इसमें जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और चीज़ जो है वो क्रिएट हो रही है वो इसकी ये ट्रेंड लाइन है। ये इसकी एक काफ़ी स्ट्रांग एक अपर ट्रेंड लाइन जो है आप कंसिडर कर सकते हैं इसको, जिसको आलमोस्ट प्रीवियस हिस्ट्री में 2 टाइम्स या आलमोस्ट 3 टाइम्स जो है लोटे केमिकल ने काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। अगर इन फ्यूचर हमें ये इस ट्रेंड लाइन पर मिलता है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही मेजर जो है अपॉर्चुनिटी होगी बाय साइड की, क्योंकि यहाँ से हमने काफ़ी स्ट्रांग जो है इसमें एक सपोर्ट कंसिडर करना है इन फ्यूचर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात ये है कि लोटे केमिकल में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त आप लोगों को पता है कि लोटे केमिकल ट्रेड हो रहा है तकरीबन 25.5 रुपीज़ के आसपास। तो लोटे केमिकल में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली कि मैं इसको जो है इसकी करंट पोजीशन से इस 22.5 रुपीज़ के लेवल तक इजीली जो है इसे आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिर इस 22.5 रुपीज़ के लेवल से मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो श्योर हूँ कि हमें यहाँ से काफ़ी स्ट्रांग एक अपसाइड का प्रेशर देखने को मिल सकता है जो कि हमें अगेन ले जा सकता है 29.5 रुपीज़ के लेवल तक। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है एक जो है शॉर्ट टर्म की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस एक मूव के बनने के जो रीज़न्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर लूँ कि एक तो आपको पता है कि प्रीवियस हिस्ट्री से इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, बट रिसेंटली इसने हमें 35 रुपीज़ का एक ऑल टाइम हाई दिखाया। इस 35 रुपीज़ के ऑल टाइम हाई पर इसने डबल टॉप क्रिएट करके अपनी नेक लाइन को ब्रेक कर दिया। अब इस नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद शॉर्ट टर्म के लिए हमने जो है इसमें एक डाउन ट्रेंड जो है वो एक्सपेक्ट करना है, बट इसने डाउन ट्रेंड बनाने की बजाय इस नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक रेंज बना दिया और इस रेंज को काफ़ी स्ट्रांगली जो है ये मेंटेन करके इसने रखा हुआ है। एंड सेकंड कि अगर आप लोग इस रेंज को थोड़ा सा फोकस करें तो जब भी ये इस रेंज की लोअर साइड को टच करता है तो ये अपर साइड की जानिब जो है वो लाजमी जाता है रीटेस्ट के लिए, और जब ये इस अपर साइड को जो है वो रीटेस्ट करता है तो अगेन ये लोअर साइड तक लाजमी आता है। तो उस हिसाब से इसने रिसेंटली जो है इस लोअर साइड को जो है वो टच करके ये अप साइड की जानिब गया था, बट यहाँ पर आलमोस्ट जो है इसने 29.5 की अपर साइड को जो है यहाँ पर रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद आलमोस्ट
ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पर हम जो है इसे एनालाइज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से 3 वीक से ये कंटिन्यूसली जो है वो डाउन आ रहा है। अब मैं जो इसमें से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली कि मैं जो है इसको कम से कम इस 22.5 के लेवल तक आता है, इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक तो इसने 29.5 को रिटेस्ट कर लिया है, एंड सेकंड ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन साइड की जाने आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करने वाली है, वो जनाबे वाला ये है कि बेसिकली इसका 22.5 से लेकर 24 रुपीज़ का एक जोन है। ये आपको यहाँ पर जो है कंजंक्शन एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो साइडवेज मूवमेंट इसने हमें यहाँ पर दिखाई है प्रीवियस हिस्ट्री में। तो उस हिसाब से ज़रूरी नहीं कि ये 22.5 तक आए, बल्कि हो सकता है कि ये 22.5 से 24 के इन बिटवीन किसी भी एक लेवल से जो है वो सपोर्ट लेके अगेन जो है वो अपसाइड की जानिब जा सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखनी है। एंड सेम इसी तरह इसमें से जो एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि से फॉर एग्जांपल अगर ये 22.5 के लेवल से आपको बाई साइड की एक्टिविटी नहीं दिखाता बल्कि इसको ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक करने के बाद हम इसको इजीली जो है इस ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, और अगेन फिर इस ट्रेंड लाइन से जो है हम इसमें से एक इसकी अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 22.5 का होगा और हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो 29.5 का होगा। तो ये बेसिकली इसमें से एक सेकंड मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस सेकंड मूव के जो बनने के बैकएंड पे रीजंस हैं वो जस्ट ये हैं कि इसने आपको पता है कि यहाँ पर जो है एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करके नेकलाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद चाहिए तो ये था कि ये सीधा डाउन साइड की जाने आता है इस ट्रेंड लाइन तक, बट इसने यहाँ पर एक रेंज बना दी। अब इस रेंज में हमें यहाँ पर जो है अप साइड की जानिब से प्रेशर जो है वो देखने को ज़्यादा मिल रहा है। तो उस बेस पे अगर ये इस 22.5 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको इजीली इस ट्रेंड लाइन तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे। ओवरऑल इसकी ये एक लेग बन जाएगी, बट आपको ये पता है कि इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, तो आप इजीली जो है इसको इस ट्रेंड लाइन पर इसकी जो अपॉर्चुनिटी होगी उसको अवेल कर सकते हैं विद बाय साइड एक्टिविटी के। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो वेट करना है, इसको बाय नहीं करना जब तक ये 22.5 से 24 की रेंज में आपको नहीं मिलता। जैसे ही ये आपको उस रेंज में मिलता है तो आप लोग इसको इजीली जो है यहाँ पर बाय करेंगे। आपका स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 21.5 का होगा और आपका पहला टारगेट 29.5 का होगा। सेम इसी तरह अगर ये इस 22.5 के लेवल को ब्रेक कर देता है और आप लोग जो है हमारे इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को जो है वो फॉलो करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने वेट करना है जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं करता। जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को टच करे आप लोग इजीली इसको यहाँ पर बाय करें। आपका स्टॉप लॉस कम से कम 1 या 1.5 रुपीज़ डाउन होगा। आपका पहला टीपी 22.5 और जो आपका सेकंड टीपी होगा वो 29.5 का होगा। एक चीज़ मैं आपको अगेन यहाँ पर गाइड करता चलो कि 22.5 से लेकर 24 का इसका एक सपोर्ट जोन है, तो उस सपोर्ट जोन के अंदर से ही आप लोग किसी भी एरिया से जो है वो बाय ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 22.5 के फिगर तक का वेट करें। हाँ, अगर ये आपको 22.5 के फिगर पर मिलता है तो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी विद लेस मार्जिन के। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस लोटे केमिकल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर लोटे केमिकल हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।